अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? हाँ जी, आज के हम एक जो हमारा एक छोटा सा एक सिलसिला है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक रोज़ाना की एक हमारी जो गपशप है, हम उसमें हाज़िर हो गए हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हालात और चंद एक ख़बरें हमारी होती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो उसी सिलसिले को लेकर मैं आज खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ दोबारा से। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास बड़ी एक अहम ख़बरें हैं जिनको देखने के बाद आप भी इंशाल्लाह ताला मुस्कुराएंगे भी और सोचेंगे भी थोड़ा सा कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ से बाहर हो रही सारी चीज़ें। कुछ इंसान होता है उसमें खुद पसंदी आ जाती है, उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। हाँ, मैं कहना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं बेहतर तरीके से अपने आप की जो रिप्रेजेंट कर सकूं मामलात को, माहौल को। और मेरी राय का जो है वो आपसे दरख्वास्त है कि वो अपनी राय का इजहार कीजिए मेरी राय के ऊपर। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों में खुद पसंदी और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपने आप को इतना बालातर लोगों से समझना शुरू हो जाते हैं, इदारों से और हर तरह से। तो उनमें से एक मिस्टर इमरान रियाज़ ख़ान हैं जो आजकल बड़ी बढ़ के मारते फिरते हैं इदारों को। ठीक है, ये वो सहाफ़ी हैं जिनको पहले मशीनरी के तौर पे इस्तेमाल किया गया दूसरों के लिए। ठीक है, अब जब उनको पॉपुलर किया गया, उनको फॉलोअर्स दिए गए उनके, और बेहतर तरीके से उनको परवरिश की गई, खिलाया गया, पिलाया गया, सहलाया गया, तो अब उनको जब बताया कि भाई तुम्हारी ड्यूटी अब हो गई है ख़त्म, ठीक है, जो तुमने करना था तुमने कर लिया, जो नहीं करना था वो बस छोड़ो, ख़त्म करो। अब उस चीज़ को देखते हुए ये बड़े चौड़े में आए हुए हैं आजकल बहुत ज़्यादा। इन्होंने एक और ट्वीट की है और इस ट्वीट को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, अभी आप स्क्रीन पे भी आ जाएगी। अगर मुझे या ख़ानदान में से किसी को भी कुछ हुआ तो मैं ज़िम्मेदार सेक्टर कमांडर लाहौर ISI ब्रिगेडियर राशिद जो हैं वो होंगे ज़िम्मेदार। बाकी लोगों के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है जो आप देख सकते हैं। मतलब कमाई का कहीं मौका नहीं छोड़ना। अपने तौर पे ये साहब बता रहे हैं कि ये इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि इनकी जान को भी ख़तरा है और इनके माल को भी ख़तरा है और सब कुछ खतरा है। ऐसा होता नहीं है, ये सरासर एक ढकोसलेबाजी है, व्यूज़ बढ़ाने की एक वो है, ठीक है। और ये बदतमीज़ी और बदतहजीबी की काला सतह के ऊपर जो है ना ये फैज़ याब हो चुके हैं। उसकी वजह आपके सामने ही है, इनके रिसेंटली बयान सुन लीजिए, ठीक है। झूठ 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 झूठ, इंतहा दर्जे का झूठ ये बोलते हैं जिसकी इंतहा नहीं, ठीक है। हम सबको पता है कि रियासती मशीनरी किस तरह से काम करती है, वो किसको लाती है, किसको निकालती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना होता है तो उसकी नेपियाँ भी बदली जाती हैं, उसके जो है ना वो बाल भी संवारे जाते हैं, उनके सुरमा भी डाला जाता है उसकी आंखों में, ठीक है। जब उसका नूर ज़्यादा बुरा मतलब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो जब उसकी आंखों के अंदर वो देखते हैं कि भाई अब मामला ख़राब है तो उसको दूसरी तरफ कर देते हैं। तो ये एक ट्वीट है भाई। और दूसरी एक तस्वीर है ये, इसको आप देखें ज़रा। देखने के बाद मेरा इनके लिए एक बरादराना मशवरा है कि भाई मास्क पहन के जाएं, वहाँ पे लोग कंकरियाँ भी मारते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो। ये एक लाइटर नोट में है, इसको आप ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा। अब आते हैं हम अपनी सीरियस टॉपिक के ऊपर, जिसमें बहुत सारी आजकल वीडियोस लीक हो जा रही हैं, ठीक है, ऑडियो लीक हो जा रही हैं। तो उसके ऊपर एक जनाब अम्मा शीरी मज़ारी हैं, इन्होंने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका एक छोटा सा मखसूस हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले आप सुने और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका अमल क्या है। क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फोन टैपिंग की। और जहां तक इमरान खान के फोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं
जो ये इलीगल हरकत करी है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरी बात ये, एक और चीज मैं बताऊं, अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने व्लॉग या किसी चीज में गालबन कहा है कि एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ। अगर ये पब्लिक होती है, ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, आइन के आर्टिकल 14 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है। क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन होती है हुकूमत के इश्यूज, हुकूमती इश्यूज पे प्राइम मिनिस्टर और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत होती हैं। तो अगर ये पब्लिक कोई जर्नलिस्ट करता है या कोई करता है, वो वायलेट कर रहा है ना सिर्फ आर्टिकल 14 आइन का, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और ये ना समझे कि हम चुप रहेंगे इस पे। और ये सारा हो क्यों रहा है? ये हो इस वास्ते रहा है क्योंकि साजिश जो है उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। अभी तक पूरी कौम ने क्योंकि अमेरिका की साजिश एक्सेप्ट कर ली है, तो इस वास्ते हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल्स कर रहे हैं, और जिनको वो लाए हैं वो भी कर रहे हैं कि किसी तरह इससे तवज्जो हट जाए। और टाइमिंग देखें ये सारे की, हमारा जलसा जो इस्लामाबाद में हुआ और उसके साथ पूरे पाकिस्तान में उसी वक्त जलसे हुए, उससे और घबरा गए हैं ये लोग, जो साजिश के हैंडलर्स हैं और जो क्रिमिनल्स। जी, आपने ये वीडियो सुन ली। इसमें ये कह रहे हैं कि कौन सी एजेंसियां हैं, ये कौन सी वो इदारे हैं, ये कौन सा वायलेशन है। भाई मैं आजकल आप लोगों ने भी देखा, न्यूज़ के ऊपर भी काफ़ी वो इंटरव्यू मंसूर अली खान के साथ वो किया हुआ है इमरान खान ने, कि भाई उसमें वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि भाई एजेंसीज़ मेरा फ़ोन टैप करती हैं और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इससे कोई जो ना गिला शिकवा नहीं है। तो भाई मुझे खुशी है क्योंकि उन्होंने मेरी हिफाजत करनी है, मुल्क की हिफाजत करनी है। क्यों, उस टाइम एक पेज पे थे तो सब अच्छा था, ठीक है, टैपिंग अच्छी लग रही थी। अब वो कहते हैं कि वायलेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, यही चीज़ें अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहूँगा, एक तरफ कि पीटीआई और इनके लोगों का जो माइंड सेट है ना, वो बड़ा बावलेपन के ऊपर जो है ना फैज़याब हो चुका है। मलिक क़य्यूम की ऑडियो अगर आ जाए तो वो असली है, ठीक है। आरिफ अलवी की पार्लियामेंट पे हमले की और इमरान खान की जो वीडियो है वो वो ऑडियो आ जाए, वो जाली है, ठीक है। मरियम की पहली ऑडियो आ जाए, मरियम नवाज़ की पहली ऑडियो आ जाए, वो असली है, ठीक है। जज अरशद मलिक की ऑडियो वीडियो आ जाए, वो जाली है, ठीक है। चेयरमैन नैब की वीडियो अपने टाइम यूज़ करनी थी, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करनी थी, वो जाली है, ठीक है। साकिब निसार की ऑडियो जाली है। मरियम नवाज़ की दूसरी जो ऑडियो आई थी वो असली है। मतलब अब जो भाभी जान की वीडियो आई है, ऑडियो आई है सॉरी, उसको वो कहते हैं कि भाई ये जाली है। तो ये एक वतीरा है, एक प्रैक्टिस है कि जो हमारी फेवर में चीज़ है वो बहुत अच्छी है और जो हमारे ख़िलाफ़ है या हमारी जो ना असलियत दिखाती है लोगों को, वो गलत है, वो जाली है, वो प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ। तो ये एक माइंडसेट मुझे समझ नहीं आता। इसका फ़ैसला आपने करना है कि ये कौन लोग हैं, क्या सोचते हैं और किस तरीके से अपनी प्रैक्टिसेस को जो ना वो यूटिलाइज़ करते हैं। दूसरी तरफ एक और अहम खबर है कि अहम ज़राए के मुताबिक पीटीआई की कोर कमेटी के अंदर एक इजलास हुआ है और उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है ज़मनी इलेक्शन में अक्सर सीटों में जो है ना वो अब शिकस्त नज़र आ रही है। देखें ना, शिकस्त यूँ नज़र आ रही है कि हमजा शहबाज ने बिजली सस्ती कर दी है, 100 यूनिट के ऊपर सस्ती क्या मुफ्त कर दी है। भले उन्होंने आवाम की मार के रख दी है, कमर तोड़ दी है, लेकिन अब वो हमारी आवाम बड़ी मासूम और भोली है। उनको नहीं गरज साजिश कौन कर रहा है, उनको नहीं गरज मुदाखलत कौन कर रहा है, उनको नहीं गरज भाई के स्कैंडल किसके निकले हैं, उनको नहीं खबर के वीडियो किसकी आई है, उनको नहीं इससे फ़र्क पड़ता कि भाई ऑडियो किसकी आई है। फ़र्क किससे पड़ता है एक आम आदमी को? चीनी कितने रुपए किलो है, घी कितने रुपए किलो है, पेट्रोल महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का मरहला क्या है, राशन महीने का कितने का आ रहा है, ठीक है, रोड कैसे हैं और अस्पतालों में और स्कूलों में हमें तालीम मिल रही है नहीं है। जब ये सारी चीज़ें अगर सेट हैं
तो जो मर्जी मुल्क के अंदर होता रहे, आम आदमी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा उन्होंने रिलीफ देना है, तो उनको शिकस्त नज़र आ रही है पीटीआई को। तो वो कह रहे हैं कि इसका जो जितना भी मलबा है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डालेंगे और एक कैंपेन रन करेंगे, जैसा कि वो ऑडियो के अंदर भी बोला गया ना, ये हर चीज़ कैंपेन के थ्रू करते हैं। इसकी एक कैंपेन रन की जाएगी और उसका सारा मलबा इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाला जाएगा और इसकी सारी चीज़ें जो ना ताने बाने वो इदारे के साथ में रहेंगी। ठीक है, एक ये खबर थी। दूसरा ये है कि एक वीडियो सुने, उसके बाद अगली बात करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, महंगाई है और इमरान खान जो IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख गया, अगर यकीन मानो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आज अमेरिका में भी महंगाई है, बरतानिया में भी महंगाई है, और अगर महंगाई है तो आवाम 2 रोटी से 1 रोटी कर दे। मैं कभी ये नहीं कहूंगी, मैं संगदिल नहीं हूं। मैं ये चाहती हूं कि मेरी आवाम 3 वक्त का खाना पेट भर कर खाए, और इंशाअल्लाह भरोसा रखना कि वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला कि जो तकलीफों से आज आपको गुजरना पड़ रहा है, मैं आपसे वादा करती हूं कि हम अपनी जान लड़ा देंगे, मगर उन तकलीफों से आपको निजात दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, आपने सुनी, इसमें आपा बता रही हैं कि भाई हमें महंगाई का शौक़ नहीं है, हमें महंगाई नहीं करनी पड़ रही थी, हमें ये नहीं करना पड़ रहा था, हमें वो नहीं करना पड़ रहा था। भाई हम आपकी एक एक बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, जैसे हम एक एक बात को इमरान खान की मानते हैं, तस्लीम करते हैं। लेकिन बात यह है कि ना आपने आवाम के लिए कुछ किया है, ना इमरान खान ने आवाम के लिए कुछ किया है। हाँ, इनकम्पिटेंसी जो है ना इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर इस हद तक भरपूर थी कि उसने मुल्क को पता नहीं कितने 10, 12, 22 साल पीछे फेंक दिया। ठीक है, उसको आगे लाने के लिए हर माकूल आदमी ये जानता है और समझता है कि उसको मुश्किल फ़ैसलों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि मुश्किल फ़ैसले और बोझ सारा आम आदमी के ऊपर पड़ता है, कॉमन मैन के ऊपर पड़ता है, एक दिहाड़ीदार के ऊपर वज़न सारा पड़ता है, अशराफिया के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई जो है ना वो फ़ैसलों की असरात नज़र नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे आप आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें कि भाई हम ये कर देंगे आपके लिए, हम वो हैं, ये है वो है, ये सब कहने की और सुनने की बातें हैं। ठीक है, आम आदमी को जब रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा ना, वो खुद से बोलना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की बातें हैं और ये बिला वजह के दिलासे आवाम को अच्छे नहीं लगते। तो मैं यही कहना चाहूँगा इनसे कि भाई ये आवाम को मामू ना बनाएं। ठीक है, मामू समझ रहे हैं ना, वो ना बनाएं, जो काम है वो करें और अल्लाह अल्लाह करें। इन्होंने कैंपेन रन करनी है, जैसे इमरान खान साहब रन कर रहे हैं, वैसे ये भी करें। और आने वाले, बस दुआ है अल्लाह पाक से कि आने वाले वक्त और हालात पाकिस्तान के लिए बहुत साजगार रहें और अच्छे रहें, एक दिहाड़ीदार तबका और मजदूर तबके के लिए। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये मान अल्लाह।